See the example in this case. Our aim is to discuss about the coupling between the different protons which are non equivalent to each other. हमारा एम ये है इसमें कि हमको कपलिंग डिस्कस करना है। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग हमने इसलिए लिया है, ये एच और ये एच का रिलेशन बताने के लिए हमारा डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीओएच ग्रुप है, यहाँ पे सीओएच ग्रुप है, यहाँ पे कुछ और ग्रुप है, और ये कुछ भी ग्रुप हो सकता है जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा है। यू सी हियर, okay, fine. In this case, see here. So see, I have drawn these two hydrogens for you. This is up and this is down. So these two, they are not in the same environment. तो ये दोनों सेम एनवायरनमेंट नहीं है, तो इससे कपल होगा। और ये एच ए एंड एच एम एन ए थर्ड टाइप ऑफ प्रोटॉन एच एक्स, ये किस तरह एच ए किस किस से कपलिंग होगा? नेबरिंग प्रोटॉन से। सो यू सी, इसके नेबर में यहाँ पर कोई है क्या? इस कार्बन पे एक भी प्रोटॉन नहीं है। यस, ये जो एच ए है, ये जो एच ए है, इसके नेबर में ये प्रोटॉन है जो कि ऊपर की साइड में है, तो उससे कपल होगा। और ये इससे भी कपल होगा क्योंकि इसके नेबर में है, इसके नेबर कार्बन, इससे नेबरिंग कार्बन है, और वो एच एम उसका नेबर का कार्बन, इसलिए वो कपल होगा। किस तरह होगा? ये एच ए पहले इससे कपल होगा, डबलेट बनाएगा, फिर इससे कपल होगा, फिर डबलेट ऑफ डबलेट बनाएगा, और हमको सी ये इस तरह मिलेगा। देखिए, ये एच ए इससे कपल होगा डबलेट, एंड फिर इससे होगा डबलेट और डबलेट। ये देखिए, दिख रहा है आपको डबलेट डबलेट इस तरह? यस, ये देखिए दिख रहा है अभी बड़ा करके। यस यस यस। एंड ये एच एम किससे कपल होगा? एच एम के नेबर में कहाँ है? यहाँ पर कोई नहीं है प्रोटॉन, इस कार्बन पे भी नहीं है, इस कार्बन पे एक है, और वो होगा एज ए डबलेट। ठीक है, तो इस तरह। और व्हाट अबाउट दिस एच एक्स? एच एक्स के नेबर में सिर्फ ये प्रोटॉन है, 1 2 3 जे कपलिंग की बात कर रहे थे हम, सिंस लास्ट वीक वी आर डिस्कसिंग दिस। तो ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये एज ए डबलेट यहाँ पे अपेयर होगा। ठीक है, राइट, गॉट इट? यस। नाउ लेट अस गो फॉर साइक्लोहेक्सीन। अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं तो यू टेल अबाउट द सेट्स। हाउ मेनी सेट? देखो, ये एक वन सेट। इफ यू टॉक अबाउट द सेट, so here there will be one hydrogen, two sets हो गए, they are not same। यहाँ पर एक सेट आएंगे दो हाइड्रोजन का, ये थर्ड सेट, ये फोर्थ सेट, एंड दिस इज फिफ्थ सेट, टोटल फिफ्थ सेट। बट वी आर नॉट कंसर्निंग विद ऑल सेट्स। हमको क्या कंसर्न है? आवर एम इज टू हैव ओनली सिलेक्टेड पार्ट, एंड यू सी, ये जो चार यू कैन सी हियर, ये जो चार प्रोटॉन्स हमने लेबल किया है, दे आर ओनली, दीज प्रोटॉन्स आर ऑफ आवर डिस्कशन। ये चार कार्बन के जो प्रोटॉन्स है हमको डिस्कस करना। यू सी, सो फर्स्ट कार्बन डू नॉट हैव एनी प्रोटॉन, इस पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन कहाँ पे है? सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। यस, नाउ सी, दिस सेकंड कार्बन विल couple with this or not? Yes or not? Yes, ये couple Yes. होगा, it will couple, and it will what type of coupling? 3J coupling, 1 2 1 3 1 3 1 3, there's 3J coupling, it is called as 3J coupling, and that will split, and they are cis, so splitting J value will be below 11 hertz, right? And what do you think about 1 2 3 4 bond? Will this H2 will couple this with this? Yes. When there is a, जब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मींस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो वो आगे के बॉन्ड पर भी कपल होता है। तो ये देखिए, ये है, ये जो कपलिंग है, ये से कहते हैं ओलिफिनिक कपलिंग, और दिस इज कॉल्ड एज विसिनल कपलिंग। और ये H2, ये दो प्रोटॉन से भी कपल होगा, उसे कहेंगे हम आयनिक कपलिंग। और आपको जो मिलेगा, देखिए ये 11 हर्ट्ज मिल रहा है, ओके। एंड देखिए 11 हर्ट्ज किस तरह मिल रहा है, देखिए जब ये इससे कपल होगा तो डबलेट मिलेगा 11 हर्ट्ज, और वो डबलेट किस तरह स्प्लिट होगा? इन दो प्रोटॉन के साथ में बाय n+1 रूल। सो n इज द नेबरिंग प्रोटॉन, सो ईच डबलेट विल स्प्लिट एज ए ट्रिपलेट। तो स्पेक्ट्रम पे किस तरह लाइन अपेयर होंगी? ये डबलेट स्प्लिट होगा ट्रिपलेट में, तो 3 लाइन्स स्प्लिट होंगी। लेकिन मेजर जो रोल है वो ये H2 और H3 के बीच में है। इन दोनों में जो कपलिंग कांस्टेंट है 11 हर्ट्ज आया है, तो जब ट्रिपलेट
आएगा आपको एवरी डबलेट विल स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट। तो ये जो आएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यू सी, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यू सी, अगर आप इसको ये ऐसा बनाते हो, ये स्केल इस तरह है, तो पहले ये जो h है पहले इससे कपल होगा, डबलेट बनाएगा, राइट। तो देखिए ये डबलेट बनाया, समझिए हाँ यहाँ ये यहाँ पे इसने इस तरह डबलेट बनाया, ठीक है। यस, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इसको इसको कहते हैं हम जे, राइट, जे वैल्यू जे। कहते हैं, यस राइट, यस। हम्म। नाउ नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ ये ईच डबलेट किस में कपल होगा, ये डबलेट ये इससे कपल होगा, ट्रिपलेट में होगा। तो ये जो हम्म। पीक है, ये पीक किस तरह होंगे, ट्रिपलेट में होंगे, तो देखो किस तरह होती है, ये इस तरह होती है, ये ऐसा और ये ऐसा होगा। उसी तरह इधर का डब्ल्यू भी किस तरह स्प्लिट होगा, इन अ सिमिलर फैशन स्प्लिट, ये इस तरह, ये इस तरह और इस तरह। तो ये जो बीच का पीक है, ये जो दिखाई दे रहा ट्रिपलेट। है, हाँ ये जो बीच का पीक है, ये और ये हम्म। इनका सेंटर रहेगा, और इनके दोनों का डिफरेंस जो रहता है वो दैट्स 11 हर्ट्ज, दैट इज व्हाट 11 हर्ट्ज। दैट, हाँ, तो वो था विसिनल कपलिंग का वैल्यू था। और इनका जो डिस्टेंस आएगा 4 हर्ट्ज, ये जो 4 हर्ट्ज रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, राइट, दैट्स ऑल। So hope you understand this. Fine, right? Yes. Okay. Let us go for यस। next one. You see now, ये बहुत स्पेशल स्लाइड लेंगे हम, हाउ टू कन्वर्ट जे वैल्यूज हर्ट्ज टू पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। हम ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको समझने के लिए। देखो, हाउ टू कन्वर्ट द हाउ टू कन्वर्ट द जे वैल्यूज इनटू पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, हर्ट्ज। तो जे वैल्यू का फॉर्मूला याद रखिए कि जे वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड बाय दिस फॉर्मूला, जे इन पीपीएम ले लीजिए, यू टेक जे इन पीपीएम फर्स्ट, एंड you see here, you take j in ppm, and how to convert the given j values दीजिए और उसको डिवाइड कीजिए इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी से, इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर जे 7 हर्ट्ज है तो पार्ट्स पर मिलियन में कैसा होगा, ऑन द स्केल, ऑन द स्केल हाउ वी कैन, ये स्केल है, समझिए ये स्केल है, ये स्केल है स्टेट, समझिए, सॉरी, ये समझिए स्केल है, दिस इज द स्केल फॉर एग्जांपल, एंड हेयर 0 1 2 3 डेल स्केल है। तो ये जो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 सबको दिखाई दे रहा है ठीक से, 0 1 2 3 4 5 इस तरह। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक से लेकर के डिस्टेंस जो इसे कहते हैं 1 ppm। आप बताइए, हम जानते हैं कि जे वैल्यू कहाँ पर होता है, इसी के बीच में पर होता है ना, यस राइट, जे वैल्यू ट्रिपलेट डबलेट ही होते हैं। तो जे की वैल्यू बहुत कम रहेगी, हाँ। ये 1 pm जो है ना, 1 ppm यहाँ से यहाँ तक है, तो जे की वैल्यू बहुत कम आ रही है, कितनी आ रही है, 0.014 ppm होगा, राइट। 1.4। You are getting the point, yes। So simple, what you do, यस। how to convert the j values from hertz to ppm। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली अचीव इट। आपको क्या करना है, जस्ट हैव अ आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द आइडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर 500 है तो 400 जो भी हो, तो डिवाइड इट बाय, तो हमने पहले 500 से डिवाइड किया है तो इतना वैल्यू आया। अगर 400 से करोगे तो क्या होगा, 400 हर्ट्ज पर अगर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं आप, तो आपको अलग वैल्यू आती है, तो याद रखिए, ठीक है, राइट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट दी स्पेशल स्लाइड था, हमने इसको इसलिए कहा स्पेशल स्लाइड कि आपको इसका आइडिया आता है। फाइन, लेट अस गो फॉर दी वेरी सिंपल आइडिया कि एज बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीजेज जे वैल्यू इंक्रीजेज। इसमें देखिए ये बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, अभी जे वैल्यूज पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यही बहुत क्राइटेरिया डिसाइड करता है। आप देखिए कि ये जो एच एच बॉन्ड है, यू सी नाउ हेयर, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड छोटा होता है, बोलिए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज स्मॉलर। तो देयरफॉर अगर आप ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करते हो, तो एरोमेटिक में इसमें सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड है और इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, 10 तक जाती है, जबकि इसकी वैल्यू 7 तक होती है या उससे कम आती है, ठीक है।
ये कब हो रहा है, ओपन चेन एक सिंगल बॉन्ड रहा या सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड रहा सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सिमिलरली इफ यू गो फॉर 6 अल्कीन, अल्कीन ये दोनों में क्या फर्क है बोलिए, ये डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड में क्या फर्क है, क्योंकि जे वैल्यू में फर्क आ गया है, जे वैल्यू इसमें बढ़ गई है, इसमें कम हो गई है। क्या वजह है, बिकॉज इसमें जो है ना, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ये कार्बन और इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन और ये कार्बन को 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि इसमें वैसा नहीं है। इसमें ये जो पाई बॉन्ड रोटेशन होता है, राइट, और रोटेशन के बाद में इसको थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी मिलता है। तो एरोमेटिक यस, सो एवरेज पर जो बॉन्ड कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि 1.5 कैरेक्टर आता है इसमें। इसमें जो आता है 1.5 बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जबकि इसमें 100% 2.0 कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। सो देयरफॉर दिस इज हायर, ठीक है, राइट। ये जो अब ये दोनों को अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, तो इसके बारे में देखिए क्या है कि हम बेस्ड ऑन जे वैल्यू, सी यू, अगर आप जे वैल्यू पर बात करते हो तो आप कितने कंपाउंड्स को आप इल्यूसिडेट कर सकते हो, कितने कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज कर सकते हो, कितने कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हो, ये सिस ट्रांस को भी सेपरेट कर सकते हो। देखिए कैसा, ये देखिए, ये क्या है, सिस है, ट्रांस है, यस, सिस एंड दिस इज ट्रांस, राइट। सो किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा, ट्रांस की वैल्यू ज्यादा है। क्यों पता है, इसके रीजन, ट्रांस की वैल्यू ज्यादा है, रीजन याद रखिए, क्योंकि ट्रांस में ये जो H है, ये जो H के ऑर्बिटल्स है, इनका बेस्ट ओरिएंटेशन होता है और मैक्सिमम सेंसिंग ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन होता है, एंड देयरफॉर दिस इज द रीजन दैट दे कैन बी they can have the higher value of, yes, higher value of, yes, they can have the higher value of J, that's all, fine। तो यहाँ तक तुम लोगों को समझा ये बात, यस। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। नाउ सी, अभी हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AX, AM, AB एंड A2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत सिंपल आइडिया है, based on J values और डेल्टा वैल्यूज वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दो प्रोटॉन्स, कोई भी दो प्रोटॉन्स जो एक दूसरे से दूर दूर हैं, उसको हम लेबल कैसे दे सकते हैं, AX, AB, AM क्या हो सकता है। तीन प्रोटॉन्स है तो AMX, ABX हम उसको दे सकते हैं। सो नाउ सी, वेरी सिंपल, अगर हम ये मालूम कर रहे हैं, सॉरी सी इफ अगर हम ये मालूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस यू सी, ये डेल्टा जो डिफरेंशियल डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट में, अगर प्रोटॉन्स है जो कि प्रोटॉन्स अलग अलग टाइप के हैं, ए एंड दूसरा प्रोटॉन एक्स, या कोई भी इनमें से कोई भी हो सकता है, ये 3 और 4 कैटेगरी में से, तो हम ये इसके बेसिस पर ये मालूम कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का प्रोटॉन्स है। अब समझिए, दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कपल हो रहे हैं, दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कपल हो रहे हैं, तो ये हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखा था, फॉर एग्जांपल यू सी, ओके, यू सी हियर, ये देखिए, ये दो प्रोटॉन सेम नहीं है, ये या दो नहीं, कोई भी दो प्रोटॉन ले लीजिए, अगर उनमें से ये जो डिफरेंस इन केमिकल शिफ्ट में, अगर वो डिफरेंस इन केमिकल शिफ्ट जे वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज AX टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि they will be appear far away from each other, they will be appear far away from each other, therefore they are called as a for example नाइट्रोइथेन लो आप, you think about नाइट्रोइथेन, अगर आप नाइट्रोइथेन के बारे में सोचते हो, you see this is नाइट्रोइथेन, okay, yes, तो कैन यू टेल अस द कपलिंग फॉर दिस, यस बोलिए, यस बताइए, कपलिंग बताइए इसकी, यस हु विल टेल द कपलिंग, नो वन। सो कपलिंग में क्या होता है, देखिए, ये जो कपल होगा, दिस विल कपल विद दिस एज ए कॉर्टेट, yes, and this will couple with this
as a triplet. Triplet. Triplet, right? So now see, and when we think about the scale, ये अगर जीरो है, ये जीरो है, तो ये कहाँ पर होता है, ये CH3 appear at about 1 as a triplet, तो हम यहाँ इसको बनाते हैं as a triplet। देखिए ये ट्रिपलेट ऐसा आया है, और ये कहाँ जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस विल गोज टू द हायर वैल्यू अराउंड 4 और एज ए क्वार्टेट जाता है, राइट, एज ए क्वार्टेट। तो बताइए बहुत डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। जे की वैल्यू जितनी भी आएंगी 7-8, लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी है। देयरफॉर ये जो प्रोटॉन्स को आप लेबल कर सकते हो, कैसा लेबल कर सकते हो, ये इसको आप यू कैन सॉरी यू कैन लेबल दिस, ये अगर ये ए है तो ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सो यू गॉट इट, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, यस। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्स टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो इन एक्स टाइप ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू जे वैल्यूज, एंड जो स्प्लिटिंग का जो व्हाट वी से पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से जो सिग्नल स्प्लिट होता है, वो सिग्नल्स का जो इंटेंसिटी है वो कैसी रहती है, अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल होती है, ये बात याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यू सी, ये नाइट्रो ग्रुप ही दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये 2 प्रोटॉन्स है, ये 2 प्रोटॉन्स है, तो 2 सेट्स है, ये 2 सेम है, लाल और ग्रीन दोनों सेम है, ये इससे कपल होगा, यस और नो, यस कपल होगा, और क्या मिलेगा बोलिए, सिग्नल डबलेट मिलेगा, राइट, डबलेट, और ये इससे कपल होगा, डबलेट मिलेगा। देखिए ये मिथॉक्सी का यहाँ पे है, अगर इसको आप फोकस करते हो, सी इफ यू फोकस इट, ये डबलेट मिल रहा है और ये डबलेट मिल रहा है, इंटेंसिटी 1:1 है, और इनमें डिफरेंस देखिए बहुत ज़्यादा है। ये जो जे वैल्यू बहुत छोटा रहेगा इनका, राइट, है ना, 5, 6, 4 जो रहेगा, लेकिन ये दो लाइन्स के बीच में का, लेकिन ये लाइन्स, ये कितना डिफरेंस है देखिए, ये डेल्टा वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट, बराबर है, यस करेक्ट। सो you see here, yes you see, you can see again, we have magnified this, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये प्रोटॉन जो है, these 2 protons they are AX type, AX type means, so अगर आप उसको A बोल रहे हो तो ये हो गया आपका X type proton, right, this is X type proton, right, that's all fine। let us go for next point, अगर दूसरा प्रोटॉन से एम टाइप प्रोटॉन, इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, पीक्स बिटवीन द पीक्स ऑफ विच आर अपीयरिंग ऑन द NMR स्पेक्ट्रम, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो उनमें कंपेयर टू एक्स टाइप, हमको समझ में आता है जब हम ये चारों स्पेक्ट्रा को कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वैसा क्यों होगा। अब इसमें इतना ज़्यादा क्यों है समझिए, क्योंकि इसमें ये जो नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये 2 प्रोटॉन इससे स्ट्रांगली कपल होते हैं और ये हायर वैल्यू पे जाते हैं केमिकल शिफ्ट में। लेकिन जब आप एम टाइप की बात कर रहे हैं तो हम नाइट्रो ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे दूसरे ग्रुप से। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हमने लिया यहाँ पे, इसी क्लोरीन है एग्जांपल, तो क्लोरीन लिया तो क्या होगा, कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू नाइट्रो ग्रुप। अब ये इससे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपल नहीं होंगे, और ये एच जो इसमें बहुत हायर वैल्यू पे गए थे, देखिए ये एच इस हायर वैल्यू पे गए थे, अब इसमें क्या होगा, वो उतने हायर वैल्यू पे नहीं जाएंगे वो। देखिए ये देखो थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया, वो पहले 8 पर गए थे, अब वो 8 से थोड़े कम आ गए, ये 2 रेड प्रोटॉन्स 8 से थोड़े कम आ गए। इसको मैग्नीफाई करो आप तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोटॉन इसके नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये फिक्स कर दिया है मिथॉक्सी ना, ये दोनों प्रोटॉन्स का पीक ये है 7 का, 7 पर जो है वो प्रोटॉन, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हटा दिया, ये दोनों का सिग्नल इधर शिफ्ट हो गया, मीन्स ऑटोमेटिकली डेल्टा जो केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस था वो कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के प्रोटॉन्स को बोलते हैं हम एम टाइप प्रोटॉन्स, ठीक है, ओके फाइन। इसमें भी क्या है, इसकी इंटेंसिटी सेम रहती है, 1:1 रहती है, ये तो हमने केएम पे बनाया थोड़ा थ्योरेटिकल, लेकिन इन रियल सेंस में वो सेम रहती है। देखिए अब ए बी टाइप प्रोटॉन्स किसको बोलते हैं, ऐसे प्रोटॉन्स जिनमें जो अपना सिग्नल नज़दीक लाते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम में, और इतना नज़दीक होता है कि उनका जो डिस्टेंस है वो जे वैल्यूज दोनों मैच हो जाती है, इतना जबड़ इतना नज़दीक होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जे वैल्यू बढ़ जाती है और वो उनकी डेल्टा केमिकल शिफ्ट कम हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ पीक, या उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द पीक। फॉर एग्जांपल ये देखो,
हमने CH3 था, पहले NO2 था, Cl लाया, अब CH3 लाया। अब CH3 आया तो क्या होगा बोलिए, ये दो प्रोटॉन्स क्या होगा, इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप इफेक्ट खत्म हो गया, और जो स्पेक्ट्रा आएगा वो बहुत क्लोज आ गया, देखिए वेरी क्लोज, राइट, बहुत क्लोज आया, यस राइट, यस, आप देख सकते हैं। और अगर आप बात करोगे ए टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि ऐसे प्रोटॉन एक ही टाइप के प्रोटॉन हो जाते हैं जिनमें डेल्टा केमिकल शिफ्ट का, क्योंकि दे आर अपेयर ऑन द सेम। अगर आप यहाँ पर मिथॉक्सी लेके आते हो तो एक एक ही सेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल सी, एक ही सेट हुआ और वो ऐसे वो सिंगल सिग्नल अपेयर होते हैं। अगर आप, ये हमने किस सिस्टमेटिक लिया है समझने के लिए कि इस तरह A2 से AB बनता है ना, ये A2 टाइप प्रोटॉन से AB टाइप बनता है, AB से AM बनता है, और AM से AX बनता है। तो ये हमने पूरा पैटर्न लिया था, इसको हम और समराइज कर सकते हैं, देख लीजिए, देखो, ये देखो आप, सी, देख लीजिए आप, ये दो प्रोटॉन जब सेम रहेंगे तो उसे A2 को कहेंगे कि दे आर सेम। जब वो बहुत नज़दीक रहेंगे एक दूसरे के, है ना, तो देखो ये जो डबलेट था, जैसा ये फॉर एग्जांपल इसमें बहुत ज़्यादा था नाइट्रो में, तो हमने देखा कि इनमें बहुत डिफरेंस ज़्यादा है और जे वैल्यू बहुत कम है। तो हमने उसको से डिसाइड किया कि आ, ये ए ए एक्स टाइप प्रोटॉन्स है, समझ में आया आप लोगों को, और स्पेक्ट्रम को एक स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि डेल्टा केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब ये इंटेंसिटी के, जब इंटेंसिटी कम हो जाती है, डिस्टोर्शन होता है इसमें, छोटे बड़ी पीक हो गई, देखिए सिग्नल्स, और डिस्टेंस कम हो गया, ऐसे स्पेक्ट्रम को एम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब ये राइट साइड का पीक और इसका लेफ्ट साइड का पीक दोनों क्लोज आ रहे हैं, और ये देखिए रूफ की तरह बन रहा है, रूफ साइड, यानी कि इसका रूफ डाल सकते हैं आप। तो ए बी स्पेक्ट्रम में देखिए ये जो स्पेस है बहुत आने बहुत कम हो गया है। फॉर एग्जांपल इसमें देख लीजिए, ये भी ई बी टाइप है, इसमें क्या हो गया देखिए, ये जो डिस्टेंस है जे वैल्यू का डिस्टेंस, ये जे वैल्यू का डिस्टेंस है जो ग्रीन पॉइंट के बीच में, ये दो रेड लाइंस के बीच में, वो डिस्टेंस देखिए, और ये दोनों सिग्नल के बीच का डिस्टेंस देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, यस, यू कैन ऑब्जर्व दिस। आप ये डिस्टेंस देखिए तो आपको मालूम होगा कि वो सेम हो गया है, या कि यहाँ तक कि आपको लगेगा कि जे की वैल्यू ज्यादा हो गई है। कैन यू इमेजिन इट, और यस और नो, यस टेल मी, ये इमेजिन कर सकते हैं आप, यस, ये जो जे वैल्यू, ये जो जे वैल्यू है, ये दिस कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो देखिए आप, आपको ये दिखाई देगा कि ये यहाँ पे डेल जे की वैल्यू बढ़ गई है कंपेयर टू दिस वन, एंड हियर therefore they are very close to each other, such protons are called as AB protons, और उनके स्पेक्ट्रम को बोलते हैं AB स्पेक्ट्रम, फाइन। सो ये समरी थी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट राइट ना, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इंटरप्रेट द HNMR स्पेक्ट्रम। देखो आपको सिर्फ लेबल करना है, वो हमने आपको, आई हैव सेंड यू फ्यू क्वेश्चंस, और many of you have turned for many of you, very less from you have given the answer and sent to me, but लेकिन आपको याद नहीं पता, आप लोग उसको कीजिए तो उसमें आपका बहुत बेनिफिट होगा, अदरवाइज यू विल बी